हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरा आज के न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग है वट सावित्री व्रत का है व्लॉग। तो ये रात में हमने लगाई थी मेहंदी और देख सकते हो यहाँ पे मेरे हाथों में लगी है मेहंदी और मेरी बेटी ने अपने हाथों में लगाई। तो हम दोनों ने अपने अपने हाथों में एक एक हाथ में मेहंदी लगा लिया है। और आप सभी को वट सावित्री की बहुत सारी सारी शुभकामनाएं। भगवान सभी की सुहाग की रक्षा करे और लंबी आयु दे। और तो चलिए ब्लॉग के स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो मैं हो गई हूँ रेडी और टाइम हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए मंदिर में। तो चलिए चलते हैं। और अभी स्टॉल पर मैं खाना बनाकर आ गई हूँ। तो खाना बनाकर आके फटाफट से तैयार हो गई। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, बस नॉर्मल सी साड़ी पहनी और दुपट्टा लिया और अपनी थाली रेडी कर लिया है। तो कुछ भी मैंने तैयारी नहीं किया था और ये मेरा पहला समझ लो वट सावित्री का व्रत है। पिछली बार भी मैंने बिना खाए ऐसे ही पूजा वहाँ पे कर लिया था, कोई सामान बिना सामान के कुछ भी नहीं, सिर्फ साड़ी पहनी थी। और इस साल मैंने मतलब थोड़ा बहुत सामान भी तैयार कर लिया बिना कुछ जानकारी, मतलब ज्ञान मुझे बिल्कुल भी नहीं है वट सावित्री की पूजा की। पहली बार मैं कर रही हूँ वट सावित्री पूजा और आप लोग देख ही रहे हो। और बस ना मैंने नई साड़ी लिया, ना नई चूड़ी, ना बिंदी, ना कुछ भी नहीं। मतलब कोई तैयारी भी नहीं किया था। बस मेरा मन किया मैंने भी पूजा करनी है, वट सावित्री का व्रत करना है और पूजा भी करनी है। तो बस स्टॉल के कामों की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ना पैरों में महावर लगा पाई, ना कुछ नहीं। बस पूजा करने आ गई। और यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारी लेडीज़ें हैं जो पूजा कर रही हैं, बहुत सारी। और मुझे कुछ भी नहीं पता पूजा कैसे करते हैं कैसे नहीं। बस अकेले ही मैंने पूजा कर लिया जैसे तैसे, जैसे घर में पूजा होती है। पूजा करने का ज्ञान तो थोड़ा बहुत तो है ही है, बस मैंने वैसे ही पूजा कर ली। और देख सकते हो यहाँ पे पूजा कर रही हूँ अभी भी। तो और यहाँ पे मैंने ना कच्चा सूत्र में कलावा लेकर आई थी, तो कलावा ही बांधा। और ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाई क्योंकि मेरी बेटी ज़्यादा वीडियो बनाती है नहीं। वो उसको बोला था वीडियो अच्छे से बनाना, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही बना दिया था। और मतलब उसे शर्म आती है बाहर वीडियो बनाने में। तो चलिए, और जैसे तैसे मैंने पूजा कर लिया। और आप लोग बताइएगा आप कैसा लगा मेरा ब्लॉग। वट सावित्री फर्स्ट वट सावित्री की पूजा में मेरा भी मन था बहुत कि अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखूं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये व्रत वट सावित्री का। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितनी सारी सज धज के औरतें आई हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरी मम्मी की दी हुई साड़ी है ये, मेरे मायके की साड़ी है। तो नई नहीं तो पुरानी ही सही, इसको एक दो बार मैंने पहनी हुई है, बस ज़्यादा नहीं पहनी, बस एक दो बार मैंने पहनी है। और मायके की साड़ी भी है और मायके का दुपट्टा भी है, सब कुछ मायके का ही है, बस नया नहीं है। तो कहते हैं पहला व्रत रखो तो मायके का ही लगता है, लेकिन मेरे पास मायके का नया नहीं था, लेकिन पुराने बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने मम्मी के ही दी हुई पहनी हुई है साड़ी पहले व्रत में। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो फेरा होता है वो हो गया है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फेरा लगाने के बाद मत्था टेक लूँगी और आरती भी कर लूँगी और जितना कुछ होता है। और मैं पंखा भी नहीं लेकर आ पाई थी, और जैसे हुआ वैसे मैंने पूजा पाठ सारा कुछ। वो कहते नहीं है कि भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, सामान के नहीं। सामान कम भी होगा तो भी चलेगा। तो मैंने बस भाव से दिल से जो भी पूजा किया दिल से किया। और बस सामान तो मेरे पास बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही कम सामान था, कुछ भी नहीं मैं ले आई थी। बस जितना हो पाया, जितना मेरे पास घर में था मैं बस वही लेकर आई। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उसके बाद पूजा करके चलते हैं घर पे। और स्टॉल पे भी जाना है क्योंकि मेरा पता ही आप लोगों को ढाबे का काम है। तो ढाबे में मुझे बहुत सारा काम होता, टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं तैयारी कर पाती इन सब चीज़ों के लिए। पूजा पाठ के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था काम करने के, मतलब सामान इकट्ठा करने के लिए। तो जो भी था मैं इकट्ठा करके बस पूजा ही कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है पूजा, देख सकते हो। यहाँ पे अभी दूसरा कलावा भी बांध रही हूँ क्योंकि एक कम पड़ गया था, तो दूसरा कलावा जो लाई थी वो भी इस पे लगा लूँगी। और तो पूरा कर लेती हूँ कंप्लीट यहाँ पे फेरे। और भी लेडीज़ें आ गई पूजा करने के लिए यहाँ पे।
समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी के साथ कोई ना कोई साथ में था। मैं अकेली थी, पूजा करने आई थी सभी के साथ, किसी के साथ सास, किसी के साथ जेठानी, तो किसी के साथ देवरानी, मतलब सभी अपने अपने परिवार के साथ आए थे और मैं सिर्फ अकेली थी, मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था। तो जैसे तैसे मैंने पूजा कर ली जितना मुझे आता था। तो चलिए उसके बाद चलते हैं स्टॉल पर। तो स्टॉल पर ही हस्बैंड थे, तो स्टॉल पर ही इस बार मेरी जो है ये सारा चीज़ें मेरे स्टॉल पे ही हो रही है। तो पिछले साल तो हस्बैंड थे नहीं, काम करने गए हुए थे अपनी जॉब पर, तो इस साल हैं तो रक्षा सूत्र बांध दूंगी और इनका टीका कर दूंगी। जैसे मैंने देखा है, सुना है, तो बस वही सब मैं अभी कर दूंगी। और चलिए कर लेते हैं। और हस्बैंड को भी अच्छा लगा था, तो पहली बार हुआ था ऐसा वट सावित्री पूजा जो मैंने किया था, और हस्बैंड बड़े खुश हो रहे थे। हवा मिल रही है मुझे ठंडी ठंडी सी आंचल से, वो भी पंखा तो लाई नहीं थी, तो मैंने आंचल से ही कर दिया था हवा। और बस आशीर्वाद ले लूँगी पति का। और चलिए अब अपनी मांग भरवा लूँगी। तो ये देखिए सिंदूर जो गौरी माता पर चढ़ा हुआ था, वही सिंदूर मैं अपने भी लगवा लूँगी। और आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं वट सावित्री पूजा मेरी, और कुछ कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।